कहीं भी जो भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज है वहां पे जाकर साइबर सुरक्षा के जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नहीं लिखा है सेफ टुडे एंड सिक्योर टुमारो। आज अपने को आज का सुरक्षित रखेंगे तो कल आपका ऑटोमेटिक सुरक्षित हो पाएगा। साइबर सिक्योरिटी होती क्यों है, क्या है, किस लिए जरूरी है, कब जरूरी है, कहाँ जरूरी है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये अब पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम विकास भारती है, मेरी क्वालिफिकेशन BCMC और 3 टाइम स्टूडेंट ज्यादा क्वालिफाइड हूँ और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और मेरी डिजिटल साइबर सिक्योरिटी वॉलंटियर्स है। ये प्रेजेंटेशन कंटेंट्स पेज है कि कौन से टॉपिकों में बात करेंगे कि साइबर अटैक कितने टाइप्स होते हैं, AI का कैसे मिसयूज किया जा रहा है, सोशल मीडिया सेफ्टी कैसे रखें, इस सभी टॉपिकों पे बात करेंगे। तो जब साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पहले होता क्या है, मतलब व्हाट है क्या ना, व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, ठीक है। देखिए अगर कोई आपका काट के फेस बनाओ, एक मिनट हो गया इसे बड़ा था नहीं। पहले साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। कोई स्टूडेंट हो गया, ठीक है, मान के चलो किनका, अगर कोई स्टूडेंट का डेटा क्या हो सकता है जानते हैं, एक स्टूडेंट का डेटा उसका नाम, उसके पापा का नाम, उसकी मम्मी का नाम, उसका आधार कार्ड, उसका बैंक पासबुक, उसका अकाउंट नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, यह एक स्टूडेंट का डेटा हो गया। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट जैसे फिर मैं बता दे रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, स्टूडेंट का डेटा क्या हो सकता है। स्टूडेंट का डेटा ये हो सकता है उसका नाम, मोबाइल नंबर, मम्मी का नाम, पापा का नाम, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये एक स्टूडेंट का पर्सनल डेटा हो गया। अगर स्टूडेंट के पर्सनल डेटा या किसी के पर्सनल डेटा को कोई अनलीगल तरीके से मतलब बिना उसके अनुमति के चुराने का कार्य कर रहा है और आप उससे सेफ हो रहे हैं, सुरक्षित हो रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, और आपका डेटा कोई चुरा ले रहा है तो उसे क्या कहेंगे, साइबर क्राइम। डिफरेंस बिटवीन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम। साइबर अटैक कितने टाइप्स होते हैं वो बात करेंगे। पहला है DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इन द केस कभी कभी आप लोग इंटरनेट चलाते हैं ना, देखो ऐसे इंटरनेट स्लो नहीं चलने लगता, जैसे उसमें देखा है ऐसे स्लो चलने लगता है, पूरा दिखाता है। तो दो रीजन हो सकते हैं, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली, एक हार्डवेयर के माध्यम से, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। इन द केस कभी कभी आपका इंटरनेट स्लो चलने लगा तो हो सकता है आपके मोबाइल में मिस्टेक, मोबाइल के अंदर मिस्टेक हो। अब अगर आपके मोबाइल में मिस्टेक नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका जो हैकर अटैकर हमलावर हो आपकी कंप्यूटर नेटवर्क पर ट्रिलियन मिलियन बार अटैक किया है, तब जाकर आपका इंटरनेट स्लो चलने लगता है। एक होता है हैकिंग। हैकिंग बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, व्हाइट अटैकर, ग्रे अटैकर, ब्लैक अटैकर। देखिए वहां दिखाई दे रहा है ना, ब्लैक अटैकर, व्हाइट अटैकर, ग्रे अटैकर, 3 टाइप से होते हैं। जो ब्लैक अटैकर होते हैं वो क्या करेंगे, आपके इंफॉर्मेशन जो भी आपका डेटा होगा उस पे अटैक करेंगे और उस पे डेटा चुराने का कार्य करेंगे। ठीक है, ये ब्लैक अटैकर होते हैं। एक होता है व्हाइट अटैकर, वो भी वही कार्य करेंगे, आपके सिस्टम पर, आपके कंप्यूटर पे अटैक करेंगे और लेकिन वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। एक होते हैं ग्रे अटैकर। ग्रे अटैकर इन दोनों का मिक्सअप होते हैं, जैसी कंडीशन तैसा कार्य, वो अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, खराब भी, मतलब उनको आप पैसा देंगे तो आपके लिए अच्छा भी कार्य कर सकते हैं और खराब भी। एक होता है रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक में क्या होता है ना, आपका जैसे कंप्यूटर, मोबाइल है या कोई सिस्टम है या कोई फाइल, उसको लॉक कर देगा। देखो ये क्या है ना, ये देखो कंप्यूटर, इसको लॉक कर दिया है। लॉक करने के फिर होती है पैसे की डिमांड कर रहा है। देखो उसमें लिखा है ना, योर फाइल इनक्रप्टेड पे 300 बिटकॉइन, मतलब कह रहा है आज के समय एक बिटकॉइन की कीमत समझते हैं, आज के समय एक बिटकॉइन की कीमत 90.66 पैसा है। कह रहा है 300 बिटकॉइन हमें पे करेंगे तब हम आपका ये फाइल अनलॉक करेंगे। देखिए इसमें भी दिख रहा है, कह रहा है आप पहले में पैसा पे करेंगे तभी हम अनलॉक करेंगे। इन द केस ऐसे अटैक होते हैं। एक होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक फिजिकली तौर पर बता दूं, आप लोग कभी मछली मारने गए ही होंगे, मछली मारने जाते तो हम लोग मछली क्या देते हैं, लालच, चारा के माध्यम से लालच देते हैं ना। फिशिंग अटैक में भी ऐसे होता है, आपको लालच देगा, जो हमलावर अटैकर होगा लालच देगा किसी को। देखो यार वो मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल पे आपको लालच आएगी, जैसे किसी कूपन के माध्यम से, रिवार्ड के माध्यम से, ऑफर के माध्यम से ऐसे आपको लालच देंगे कि इस लिंक पे टच करेंगे ये रिवार्ड मिल जाएगा। ऐसे आपको ऐसा लालच एक्सेप्ट नहीं करना, नहीं आप बच जाएंगे। ठीक है, आपको अगर ऐसा कोई लिंक मैसेज आ रहा है कि आप इस पे टच करें, आप इतने रुपए जीत सकते हैं या एक कूपन जीत सकते हैं या रिवार्ड जीत सकते हैं, तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, एक होता है स्पूफिंग। स्पूफिंग अटैक में क्या होता है, आप लोग, मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं, आप लोग कभी कभी टू कॉपी कराने जाते हैं ना, जैसे आधार कार्ड है तो उसका टू कॉपी कराएंगे तो सेम ऐसे उतार के दे देते हैं ना, वैसे ही फिशिंग अटैक होता है, स्पूफिंग अटैक। स्पूफिंग अटैक में क्या होता है, इन द केस जैसे ये हमारा देखो रियल वेबसाइट है, ये फेक वेबसाइट है, ये आपका सेम कॉपी कर देगा। देखो रियल मेल और फेक मेल
इन द केस क्या होगा ना कि जैसे आप लोग कभी इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक का फेक एप्लीकेशन बनाएगा, सेम वैसे ही लगेगा। आप सोचेंगे मैं फेसबुक पे विजिट कर रहा हूँ, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, अब कोई फोटो वीडियो डालेंगे तो आपके रियल वाले फेसबुक पे नहीं जाएगा, रियल वाले इंस्टाग्राम पे नहीं जाएगा, फेक इंस्टाग्राम फेसबुक पे जाएगा। वो आपका जो भी पर्सनल वीडियो होगा उन्हें एक्सेस करेंगे। एक होता है मालवेयर। कभी कभी इन द केस आप लोग क्या करते हैं ना, कभी इंस्टाग्राम से या फेसबुक से या ट्विटर से या गूगल से या क्रोम से या फायरफॉक्स से आप लोग कोई फाइल नहीं डाउनलोड करते हैं। देखिए मैं भी गाना डाउनलोड कर रहा था, ये गाना डाउनलोड कर रहा हूँ, एक गाना के साथ ही मालवेयर आ जाता है। इन द केस आप कभी कभी हो सकता है कि कोई व्हाट्सएप पे कोई फोटो मिल गया, फोटो के साथ ही आपको मर्ज कर देगा क्या, वायरस। ये जो मालवेयर होता है ये एक तरह का वायरस होगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल में जाएगा, आपको क्षतिग्रस्त करेगा। इन द केस ऐसे भी अटैक होते हैं। एक होता है स्पैमिंग अटैक। कभी कभी आप लोगों को प्रचार नहीं आता है, जैसे यूट्यूब चला रहे हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, प्रचार कोई या सीरियल का या किसी कूपन का, या हो सकता है जैसे लैपटॉप कहेगा 16,999 मोबाइल लैपटॉप है, हम आपको 1,000 में देंगे, तो आप उसको जैसे ही बाय करने का कोशिश करेंगे वो उसका ऑटो पे रहता है, यूपीआई से आपके लिंकेड रहेगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से, वो जैसे ही क्लिक करेंगे वो ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन आपको ऑर्डर हो जाएगा लेकिन रिसीव नहीं होगा, वो आपके घर कभी डिलीवर नहीं होगा। इन द केस ऐसे भी होते हैं। अगर ऐसा कोई अगर एडवर्टाइजमेंट ऐड आए ना, उसको स्किप कर देना है, छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है। देखिए मेन इन द मिडिल का मतलब समझते हैं, मध्य मध्यांतर बीच का, यही होता है मिडिल का मतलब। इन द केस ऐसे कैसे अटैक होता है। आज के समय में सभी लोग मोबाइल लिए नहीं लिए तो आपके फैमिली मेंबर लिए हैं, आप जैसे मोबाइल में आपका इंटरनेट खत्म हो गया या रिचार्ज खत्म हो गया तो आप दूसरे से हॉटस्पॉट लेते हैं ना कि आप हमें हॉटस्पॉट दे दीजिए तो हम आपसे कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो अब मैं बता दूं, जब एक दूसरे से व्यक्ति कनेक्ट होता है ना तो उसमें आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस मतलब समझते हैं, जैसे आपका है तो आपका भी एक एड्रेस होगा, एक कंट्री होगी, एक स्टेट होगा, एक ब्लॉक होगा, एक डिस्ट्रिक्ट होगा, एक ग्राम सभा, गांव, एक पिन कोड, ऐसे होगा। जब तक हमें आपके यहाँ कुछ भेजना है तो आपका हमें एड्रेस पता होगा तभी हम आपके यहाँ भेज पाएंगे। तो ऐसे जब आईपी एड्रेस जब आप शेयर कर देंगे ना तो आपका फोटो वीडियो एक्सेस कर पाएंगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि पब्लिक में अगर कोई हॉटस्पॉट खुला है तो उसको आप एक्सेप्ट मत कीजिए, उसको कनेक्ट मत कीजिए, किसी दूसरे व्यक्ति का कीजिए। नहीं, जैसे कि मैं जैसे मान के चलिए, हाँ जैसे कि मान के चलिए कि आप जिनका, जैसे कि ये आपका फ्रेंड है, आप इनसे हॉटस्पॉट ले रहे हैं, ठीक है, तो आप इनको जान रहे हैं कि अच्छा व्यक्ति है, नहीं है कर सकते, हाँ उन्हीं का। अगर किसी दूसरे से पब्लिक में खुला है तो उनसे कनेक्ट मत कीजिए, वो आप जब उन्हें प्राइवेसी दे देंगे तो आपका पर्सनल फोटो वीडियो एक्सेस दिखता रहता है, कनेक्ट रहेगा। हाँ ये हो गया एक्चुअल इंजेक्शन। एक्चुअल इंजेक्शन में जानते हैं क्या होता है, फिजिकली तौर पे बता दूं, कभी-कभी आप लोग फीवर या बीमार हो जाते हैं तो आपको सुई इंसर्ट करानी होती है ना, मतलब सुई लगाया जाता है, ये मेडिसिन आपके नस में डालते हैं ताकि आप ठीक होते हैं, ठीक है। मेडिसिन अब इन द केस क्या होगा कि इसमें भी ऐसे होता है, क्यूरी फॉर्मेट में आपका डेटा होगा, एक क्रमांक संख्या का, एक रोल नंबर का, मम्मी का नाम, पापा का नाम और ऐसे सभी का रहेगा, एक डेट ऑफ बर्थ, एक मोबाइल नंबर, कैसे एक ऐसी भी क्यूरी उसमें इन्वॉल्व रहेगी जिसपे आप टच करेंगे और अपना पूरा इंफॉर्मेशन लॉस कर देंगे। तो आपको करना क्या है कि आप जब भी किसी वेबसाइट पे विजिट करें या फॉर्म भरने के लिए सरकारी लेवल पे फॉर्म भरने के, तो उसमें ये जरूर देखें कि www मतलब एस फॉर जानते हैं, एस फॉर सिक्योरिटी का सिंबल होता है, सिक्योरिटी लिखा है यानी ये सिंबल दिया है तभी आप क्यों कर रहे हो? अभी क्वेश्चन पूछेंगे तब बताना। देखिए आज के समय में सभी लोग मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल चलाने के लिए ईमेल आईडी भी मस्ट है, ठीक है। ईमेल आईडी में जब बनाते हैं तो उसमें कहता है क्रिएट योर पासवर्ड। कुछ लोग होते हैं ऐसा सिंपल सा पासवर्ड बना देते हैं, या हो सकता है अपना 1 से 8 तक डाल दे, या मोबाइल नंबर डाल दे, या डेट ऑफ बर्थ डाल दे, या रोल नंबर ऐसा डाल देते हैं ना। तो आपको ऐसा पासवर्ड नहीं डालना, आपको क्या करना है कि ऐसा कुछ पासवर्ड डालना है जो A से Z तक वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है। और जो 0 से 9 तक होती है उसको क्या कहते हैं इंटीजर वैल्यू, और इसको कहते हैं सिंबल, ठीक है। आप जब भी पासवर्ड बनाइए तो इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू और सिंबल तीनों का मिक्सअप करके पासवर्ड बनाइए, और मिनिमम एक अक्षर से बड़ा हो आपका पासवर्ड, ठीक है। इन द केस अगर मान के चलो कि आप कोई भी, जैसे कि मैं एक पासवर्ड बनाया हूं, देखिए देव 495 सिंबल है, ठीक है। अब इसको कैसे हैकर मतलब एक्सेस करेगा, इसमें लूप चलाते हैं, जैसे कि डी हमारा कहां से आएगा, ए से जेड के बीच में आएगा ना, तो ए से जेड वाला लूप चला देंगे, जब डी आ जाएगा तो आपका स्टॉप कर जाएंगे, डी को एक्सेस कर लिया, ऐसे ई को एक्सेस करेंगे, ऐसे बी को। मान के लोग आपको अक्षर लगाए हैं मतलब इंटीजर वैल्यू यानी ए से 0 से 9 तक, तो क्या करेगा एक 0 से 9 तक लूप चला देगा,
0 1 2 3 4 जब आपका 4 आ जाएगा स्टॉप हो जाएगा। इन द केस ऐसे होते हैं। और अगर कहीं आप सिंबल लगाए रहेंगे तो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है कि कैरेक्टर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू और ये सिंबल तीनों का मिक्सअप करके पासवर्ड बनाना है। देखिए साइबर क्राइम, वुमेन महिलाओं के खिलाफ कैसे साइबर क्राइम हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट, ये देख रहे हैं ना। देखिए क्या करते हैं, कभी कभी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये चलाते हैं ना, तो आपको अननोन व्यक्ति फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। मतलब अननोन मतलब समझते हैं जो जिनको आप नहीं जानते, अपरिचित है, मतलब कोई नया व्यक्ति आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, तो आपको उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करना। मतलब आप जिनको जान रहे हैं उन्हीं का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना। कोई अगर वीडियो कॉल कर दिया इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से तो वो भी इग्नोर कर देना है। ऑडियो कॉल कर दिया तो वो भी इग्नोर कर देना है। कोई आपका एड्रेस मांग रहा है चैटिंग के माध्यम से, तो एड्रेस भी नहीं शेयर करना। कोई आपका ओटीपी मतलब ऑफर 1 की फॉर टाइम की फॉर पासवर्ड, 1 टाइम पासवर्ड आपसे अगर कोई मांग रहा है तो वो भी शेयर नहीं करना। आपको कोई कह रहा है लिंक पे टच करो तो वो भी नहीं करना। इन केस ऐसे सिक्योरिटी रख सकते हैं। देखिए फेक कॉल, देखिए कभी कभी आपको फेक कॉल आता है कि मैं खाद्यान्न विभाग से बोल रहा हूँ, आप हमें ओटीपी बता दीजिए नहीं तो हम आपको अगले महीने से राशन नहीं देंगे, गल्ला नहीं देंगे। तो आप क्या करते हैं, बता देते हैं। आपको बताना नहीं है। कोई भी कर्मचारी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपसे ओटीपी फोन पे नहीं मांगता। हो सकता है अभी आपको कभी कॉल आए, आपका आवास आया है या कॉलोनी आया तो हमें ओटीपी बता दीजिए नहीं तो आपका आवास कॉलोनी चला जाएगा, तो आप ओटीपी बता देते हैं। तो आपको ओटीपी नहीं बताना, कह दीजिए भैया हमें आवास नहीं चाहिए, कॉलोनी नहीं चाहिए, हमें बैंक का कोई सर्विस नहीं चाहिए, हम ओटीपी नहीं देते। आरबीआई का गजट कहता है, गजट जियो कहता है, जियो मतलब समझते हैं, जी फॉर गवर्नमेंट ऑफर ऑर्डर। और आरबीआई सभी बैंकों का मालिक होता है। वो कहता है कि मैं अपने किसी कस्टमर से ओटीपी साझा नहीं करता। तो अगर आपको कोई बैंक के माध्यम से ओटीपी का भैया ओटीपी बता दिया नहीं आपका बैंक स्विच कर देंगे, तो ओटीपी नहीं शेयर करना। देखिए विक्टो सेल्फी अलर्ट, कुछ महिलाएं ऐसे फोटो लेती है ना, ऐसे फोटो लेती है, तो आपको ऐसी फोटो भी नहीं लेना। इन द केस ऐसे भी क्राइम हो रहे हैं। ऐसे कैसे क्राइम हो रहा है? हाल ही में एक मोबाइल लॉन्च हुआ आईफोन 70 प्रो, ठीक है, आईफोन 70 प्रो। अगर आप ऐसे अगर फोटो लेकर डालते हैं, यहाँ पे क्या है, फिंगर इसे करते हैं ना, इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में बायोमेट्रिक करते हैं। आपका बायोमेट्रिक स्कैन होगा। देखिए ये बायोमेट्रिक है, इसका स्कैन हुआ, एल्गोरिथम में बना, आपको फिंगर बना लिए। अगर आपको रियल में देखना है तो मैं दिखा, मोबाइल दीजिए जो जी ये वैसा ही बायोमेट्रिक समझ है। ये आपका ऐसे ही छाप लेंगे। यस सर। ये आपका ऐसे ही इसमें छाप लेंगे। आप क्या करेंगे, जैसे बायोमेट्रिक बना लेंगे। बायोमेट्रिक आपका किससे जुड़ा हुआ है? आधार कार्ड से। आधार कार्ड का कहाँ यूज करते हैं? एजुकेशन सेक्टर में करते हैं, जॉब में करते हैं। आप आधार से ही सीम लेते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं। वो क्या करेंगे, जब आपका बायोमेट्रिक खुलवा जाएंगे ना, आपके इसी माध्यम से पैसा भी निकाल लेंगे, अकाउंट भी खुलवा लेंगे। इसी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आपके नाम से सिम ले लेंगे, फर्जी कॉल करेंगे, बात करेंगे, बचेंगे कौन? आप। तो इन द केस अगर ऐसा भी कहीं अगर फोटो अपलोड ऐसा मत कीजिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपके लिए अनसिक्योर है, अनसेफ है। नेक्स्ट देखिए फेक ऑफर। देखिए कल आएगा ये, जैसे कि 16,999 का मोबाइल कहेगा कि हम आपको 599 का दे देंगे, तो ये फेक ऑफर। कभी कभी ऐसा ऑफर आएगा ना, इसे इग्नोर कर दीजिए, अवॉइड कर देना, स्किप कर देना। देखिए ये लॉटरी ऑफर, कभी कभी आपको कॉल आता है ना कि आप 2 लाख का, कभी कभी आपको कॉल आता है कि आप 2 लाख रुपए जीत चुके हैं, आप हमें 20,000 रुपए भेज दीजिए, नहीं तो ये आपका ऑफर चला जाएगा, आपका लॉटरी लगा है, ट्रांजेक्शन चार्ज या जीएसटी चार्ज के आपसे पैसा मांगेंगे। तो आपका ऐसा कभी ऑफर नहीं लगता। अगर ऐसा कोई लॉटरी आए तो उसको इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना, भूल जाना। और देखिए फेक जॉब ऑफर, कहेंगे आपकी क्वालिफिकेशन 10 है या 8 है या 10+2 है, आप हमें 1 लाख रुपए दे दीजिए, हमको 30 से 40,000 रुपए का पर मंथ जॉब दीजिए। तो ये भी फेक ऑफर है। अगर ऐसा कोई आपको ऑफर दे रहा है तो उसको भी इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना। देखिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह मिसयूज किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। देख रहे हैं, देखिए मेरा फोटो है, ठीक है, ये मेरे फोटो का देखो 4 टाइप्स का बना है। एक में मेरा ड्रेस चेंज कर दिया है, एक में मेरा बाल खत्म कर दिया, एक में मेरा दाढ़ी खत्म कर दिया, एक सिंपल रखा है। 4 टाइप्स का बनाया है। एक किस तरह जनरेटेड है? एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप ये सोचिए कि कोई ऐसा एआई या सॉफ्टवेयर है जो हमारा फोटो चेंज कर रहा है, ड्रेस चेंज कर रहा है, वो हमारा कपड़ा उतार नहीं सकता है। तो आपको करना क्या है, ऐसा फोटो वीडियो मत अपलोड कीजिए। मैं नहीं कहता कि आप फोटो और इंस्टाग्राम मत कीजिए, सोशल मीडिया मत कीजिए, फोटो मत अपलोड कीजिए, करो, लेकिन सिक्योरिटी को पहले देखते हुए वाटर मार्क लगा के अपनी फोटो पब्लिक कीजिए। सिक्योरिटी को देखते हुए हो सक रहा है मास्क लगा के फोटो अपलोड कीजिए, थोड़ा तिरछी होकर फोटो अपलोड कीजिए, बगल होकर फोटो अपलोड कीजिए। इन द केस आप ऐसी सिक्योरिटी रख सकते हैं।
देखिए ये वीडियो देखिए, वहां पे देखिए मैं हूं, वो देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, ये देखिए हमको गले लगा रहे हैं। अभी इनको, इनका नाम इनको सभी लोग जानते ही होंगे, बोधि सत्य भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम है ना। अभी ये एक्सपायर कर गए 1956 में, ठीक है। फिर भी मैं इनके साथ कैसे वीडियो बना पा रहा हूँ, ये इस बेस बना पा रहा हूँ, ये आई जनरेटेड पे। अब इससे क्राइम कैसे होगा, मैं क्राइम बता रहा हूँ कैसे होता है। कोई लड़की है, किसी लड़की के साथ वीडियो बनाकर उसके नाम से इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट बनाकर उस पर डाल दिए। अब आपकी फैमिली मेंबर देखेगा, रिलेशनशिप वाले या फ्रेंड देखेगा, गांव के वाले देखेंगे, तो गलत छवि का प्रभाव पड़ेगा कि यार उनकी लड़की है, इनके साथ उनकी लड़की रहती है, तो ये गलत छवि, ऐसा भी मिसयूज हो रहा है। तो आपको ऐसा फोटो वीडियो भी नहीं अपलोड करना है। देखिए ऑनलाइन पेमेंट स्कैम कैसे होता है, ये वीडियो पूरा देखिएगा। ये मैं फोन पे बोला, ये क्यूआर किसी का था, स्कैन किया, किसी शॉप पे गया हूं, देखिए इसको पैसा जितना कहेंगे मैं जितना पे कर दूंगा। ये देखिए सक्सेस वीडियो। अगर किसी के पास क्यूआर कोड हो तो मैं दिखा सकता हूं, है किसी में क्यूआर कोड किसी को मिल जाएगा। तो मैं अभी बता दूं, देखिए आज के समय में पहले आप लोग पैसा कहाँ रखते थे, घर में, बक्से में, लॉकर में, अलमीरा में ऐसे ही रखते थे ना। तो क्या होता था कि फिर चोरा के घर में जाके चोरी कर लेता था। आज के समय में आप स्मार्ट हुए, कहाँ पैसा रख रहे हैं, बैंक में, बैंक में ना, तो वहां से भी चोरी हो रहा है। मतलब आज के समय में जो हैकर अटैकर है, एक रूम में, एक स्थान में, एक जगह बैठकर चोरी कर रहा है। तो आपको करना क्या है, मान रहा हूं मैं भैया आप स्मार्ट हैं, नहीं स्मार्ट का समय गया, नहीं कहते हार्ड वर्क इज ए गुड फ्रेंड बट स्मार्ट वर्क इज ए बेस्ट फ्रेंड। मैं मान रहा हूं आप स्मार्ट हैं भैया, लेकिन आपसे भी वो स्मार्ट कोई है, वो आप पे अटैक कर रहा है। तो क्या है, देखो अगर कोई ऐसा आपको, आप क्या है कि इसमें क्या हुआ, इस वीडियो में जानते हैं, इस वीडियो में किसी शॉप पे मैं गया, एक देखिए आज के समय में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई इसको करते हैं, ये चलाते हैं, नहीं क्यूआर कोड लगा होता है किसी दुकान पे, आप जाते हैं उनके यहाँ वही सामान लेते हैं और पेमेंट मार देते हैं। तो एक ऐसा भी एप्लीकेशन आ गया फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का, कि आप यहाँ जाएंगे, कोई से पेमेंट मार के फिर वो सामान लेके चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इनके यहाँ गया, इनके यहाँ मान लीजिए जनरल स्टोर है, 2 किलो में दाल लिया और फिर पेमेंट मार के चलाया, क्यूआर कोड क्या क्या है। तो आपको क्या करना है, आपको करना, आप सुरक्षित ऐसे रख सकते हैं कि एक बॉक्स नहीं आता जो पता है पेटीएम पर 200 रुपए प्राप्त हुए, वो रखिए। नहीं रख पा रहे हैं तो बैलेंस चेक कीजिए, भैया बैलेंस आया है कि नहीं, 200 रुपए डाला है कि नहीं चेक कर पा रहे तो स्टेटमेंट देखिए, हिस्ट्री देखिए। जब तक नहीं चेक हो पाए तब तक किसी को सामान मत दीजिए। देखिए आप एटीएम जो होता है ना, आगे का 16 उसे कहते हैं सीवीवी पिन किसी को शेयर मत कीजिए। और क्या हो कि अपना ऑफिशियल ऐप ये जो बैंक है उसे यूज कीजिए, ओटीपी किसी शेयर नहीं कीजिए, किसी अननोन लिंक पर टच मत कीजिए, ऐसे आप सिक्योरिटी रख सकते हैं। देखिए आधार कार्ड का कैसे मिस यूज किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। नहीं, एक होता है कि फिक्स्ड क्यूआर कोड होता है, फिक्स्ड क्यूआर कोड समझ आए, वो उसमें लिमिट लगी रहेगी, उसमें अंक पहले से फिक्स किया है, 1000 रुपये ही पे करना है। जैसे आप मान लीजिए 100 रुपये आपको पे करना है और आप उस पर क्यूआर पे डायरेक्ट कर देगा 1000 रुपये पे करने, वो ऑटो पे हो जाएगा। आप जब भी पे करें तो ठीक है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले आप उस व्यक्ति की जांच पड़ताल कीजिए, भैया आप अपना आईडी कार्ड दीजिए, आप कहां से आए, क्यों आए, इसलिए आए हैं, आईडी कार्ड को सर्च कीजिए, ठीक है। रेटिना समझते हैं, रेटिना क्या होता है, देख सको क्लास 6 7 में होंगे, रेटिना होता है ना, उसके माध्यम से पैसा निकाला जा सकता है। अभी कोई निःशुल्क कैंप चला रहा है कि हमने निःशुल्क कैंप आपका सिविल लगाया हुआ आ गया हो रहा है, तो उसके माध्यम से एक सिविल लगा के पैसा निकाला, हम ना पकड़ो, ले मार दी। देखिए मोबाइल फेंक दी, पासवर्ड की बात की जाए, ले लो चुम्बा से फेंक दी। मोबाइल आप लिए हैं, मोबाइल में कम से कम 2 तरह का पासवर्ड रखिए, एक ऊपरी वाला पासवर्ड नहीं होता है और एक ऐपों में पासवर्ड रखिए, जैसे आप फोन पे में पासवर्ड लगा के रखिए और मैसेज में पासवर्ड लगा के रखिए, ईमेल में आगे उसने पिन के माध्यम से, पैटर्न के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से, एफएस के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से 2 तरह का कम से कम पासवर्ड मोबाइल में रखिए। 2 तरह का पासवर्ड नहीं बैग नहीं है उधर एकदम सफा है, ये जो क्या बात है।
मैम का क्वेश्चन बोल रहा अभी मैं एक रियल लाइफ में आजमगढ़ में एक सीवी लगाया था, ठीक है? तो मतलब थोड़ा सा गाड़ी था उनका, और गाड़ी में क्या करते हैं कि गाड़ी में हम लोग भैया तुम लोग सुन लो, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा। एआई की दुनिया में तुम ही लोग हो ज्यादा, ठीक है? अब क्या है कि जैसे उन लोग निःशुल्क कैंप लगा रहे थे कि भैया हम आपका आंख निःशुल्क में जांच कर रहे हैं, आप दिखा दो करिए। तो कुछ लोग जाते थे, क्या तो आपका जो एक चश्मा होता है जिसको जांच करते हैं ना, तो ग्लासेस लगाते हैं, आंख का रेटिना की स्कैन करते नंबर डालते थे, अब पैसा ट्रांसफर हो जाता था, तो आंख के माध्यम से पैसा निकलता था। मैम का क्वेश्चन था कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा मिसयूज किया गया है कि नहीं। हाँ, तो फिर अलग अलग नहीं तो पहले आई डॉक्टर की पहचान कीजिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कि नहीं, ये डॉक्टर जो है फर्जीवाड़ा तो ही नहीं है। उसका देखिए क्वालिफिकेशन देखिए कि भैया आप लीगल डॉक्टर हैं कि अनलीगल डॉक्टर हैं, नहीं वो कर पा रहे हैं। आप ये देखिए उसका एक्सपीरियंस देखिए कि कितने दिन से वो काम कर पा रहा है, कहीं वो निःशुल्क हम लोगों की सेवा कर रहा है। कोई ना देखो आज के समय में जो भी निःशुल्क चीजें मिल रही है वो कहीं ना कहीं आज आप निःशुल्क पा जाएंगे, लेकिन 10 साल बाद या 4 साल बाद वो आपका मिसयूज होगा, उसका भरपाई आपको भरना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले देखिए उनके मशीन का जांच कीजिए कि वो आंख जांच करने वाली मशीन ही है कि पैसा निकालने वाली रेटिना वाली मशीन है। तो ऐसे भी आप सिक्योर हो सकते हैं। देखिए हाँ, अगर आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपका फोटो कोई मिसयूज कर लिया, या आपका व्हाट्सएप कोई हैक कर लिया, या कोई इंस्टाग्राम हैक कर लिया, या कोई आपके वीडियो का मिसयूज कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपको करना कुछ नहीं है, साइबर क्राइम की हेल्पलाइन नंबर याद कर लो, कॉल करना है, वहाँ आपको शिकायत बताना है कि मेरे साथ ऐसा क्राइम ऐसा इंसिडेंट हुआ है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप पुलिस थाना में जाइए, वहाँ की रिपोर्ट लिखाइए, नहीं जा पा रहे तो साइबर क्राइम गवर्नमेंट के सीधे वेबसाइट पे जाके वहाँ विजिट कीजिए, अपना समस्या लिखिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अपलोड कीजिए, फोटो अपलोड कीजिए, आपकी समस्या का 34 से 48 घंटे नहीं ठीक है? मोबाइल के था मेरा हमारे की और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैं बात कर लिया। ओटीपी नहीं शेयर करना चाहिए, फोटो नहीं शेयर करना है, अपना एड्रेस नहीं शेयर करना चाहिए, अपने फोटो प्राइवेसी का नहीं, ये सब बात। देखिए कुछ न्यूज़पेपर कटिंग है, देखिए ना लिखा है लॉकडाउन के दौरान क्राइम में 60% इजाफा हुआ। 60% मतलब समझते हैं 100 रुपए में 60 रुपए। लॉकडाउन हमारा कब लगा था? 2019 में आया था, लेकिन हमारे भारत में कब लगा था? 2020 में। 5 से 6 साल की बात है, 60% इजाफा हुआ। देखो एक लिखा है अश्लील वीडियो का ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। इन द केस अभी मैं बता दूं, अभी 4 दिन की पहले की बात है, मैं बाबूसराय इंटर कॉलेज में सेमिनार करा रहा था। वहां पे क्या हुआ ना, एक लड़के के पास ऑटोमेटिक वीडियो कॉल आया, ठीक है, ऑटोमेटिक वीडियो कॉल आया, वो लड़की थी पूरा कपड़ा उतार के बात कर रही थी, क्या की कि उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना ली, ठीक है, और फिर उसके बाद उसी पास भेज दी, कही कि आप हमें 20,000 रुपया दे दीजिए, नहीं आपको ये वीडियो हम आपके परिवार को दिखा देंगे, देखिए हमारे साथ गलत कर रहा है, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन में भेज दूंगा। ऐसे उसको हड़काने लगी, ब्लैकमेलिंग करने लगी। तो आपको करना क्या है, अगर ऐसा कोई वीडियो कॉल आ रहा है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, तो आपको उसको इग्नोर कर देना है, अवॉइड कर देना है, ब्लॉक कर देना है, उठाना नहीं है, ठीक है। डू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी एवरीवन? किसी को कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। डू यू हैव एवरीवन क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो इस सेमिनार से जुड़ा। सब लोग सुरक्षित हो? हाँ हम सुरक्षित हैं। अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, चलो ए ना सुरक्षित ए सुरक्षित है यार, नहीं नहीं सुरक्षित नहीं भाई यार बोलेंगे हाल क्या बनवा ए सर जी ये ना सुरक्षित है बस अभी ठेकेदार है ले बचाओ, प्लीज 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 दे दे, सही से बनाओ, ये अंधेरा बनाओ तो सही ले बनाओ, ले दे तू वीडियो और बचा, देख बस एक खेल बचा, बस एक खेल, देखो देखो ये देख यहाँ से पूरा टिक टिक खत्म हो गया, बस एक ही बचा, ले फोटो खींच के लेके जाऊंगा, पैसा हाँ हमारा ले जाओ पट रहा
ऊपर ऐसे करो बस रुक बताइए आप खड़े हो जाइए रुक बताइए आप खड़े होइए बस बस क्या नाम है बस अच्छा किस क्लास में है अच्छा मैं आपके मोबाइल पे एक लिंक भेज दिया ठीक है कि आप इस लिंक पे टच करेंगी क्लास 8 टॉप कर जाएंगी तो आप करेंगी कि नहीं करेंगी गुड ताली बजा दीजिए इनके लिए हम कहेंगे आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए आपके अकाउंट में 50,000 रुपया ट्रांसफर करवाएंगे हम ठीक दे दे चल डाल है आप हमें अकाउंट नंबर दीजिए आपके अकाउंट में 50,000 रुपया ट्रांसफर करवाएंगे आप 40,000 अपने पास रख लीजिएगा 10,000 अपने पास रख लीजिएगा 40,000 हमें दे दीजिएगा तो आप हमें बंगिया पूछा हो सर जी अच्छा ठीक बैठ जाइए इनकी घंटे बजा जैसे अभी सर जी घंटे बजा अभी मैं साइबर सेल में था एक ऐसी महिला आई ठीक है अभी साइबर सेल में था एक महिला ऐसी आई भैया उनके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए का कमाल हुआ मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ और उसमें उस महिला के पास ठीक है उस महिला के पास एक लड़का आया ठीक है ठीक है उस महिला के पास एक लड़का आया कहा भैया आप हमें अकाउंट नंबर दे दीजिए मैं आपके अकाउंट में 50,000 रुपए डलवाऊंगा आप 40,000 आप अपना रख लीजिएगा 10,000 हमें दे दीजिएगा ठीक है अरे सॉरी 10,000 अपना रख लीजिएगा 40,000 हमें दे दीजिएगा वो मेरा अकाउंट दे दी वो जो औरत थी अकाउंट नंबर दे दी उसके अकाउंट में पैसा आया ठीक है 50,000 आया और 10,000 अपना रख के 40,000 दे अब उसके साथ कैसे क्राइम हो जाते हो वो जो व्यक्ति था उसके नाम से लोन लिया था ठीक है उसके नाम से लोन लिया था और वो लोन जिनका होता है उन्हीं के अकाउंट में जाता है अब आया उनके अकाउंट 50,000 10,000 अपना रख के 40,000 उनके दे दी अब वो लड़का फरार हो गया ठीक है अब क्या हुआ कि आप वो जो लोन लिए थे उनके पास नोटिस भेजने लगे ठीक है आरटीआर नोटिस में कि आप अपना लोन भरिए करीब में लोन लिया ही नहीं था तो बताया कि आप 50,000 रुपए का लोन अप्लाई की थी आपके अकाउंट में आया ये ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दीजिए और उसके बाद तो लोन था अब 12,000 रुपए आप पेनाल्टी लगा था 62,000 रुपया भरे तो आपको ऐसा कोई अगर लालच दे कि आप हमें अकाउंट दे दीजिए आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवाएंगे पैसा ना तो आपको ऐसा लालच नहीं लेना ठीक है ठीक है इस सेशन को ये इंडिया थैंक यू सर जी हमसे पूछा जैसे 2 मिनट बता थोड़ा सा बोल दीजिए उन लोगों को